आरडीजे का कमबैक हो गया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से फिर से। अभी वो पहले आयरन मैन करते थे, अभी एक विलन कैरेक्टर प्ले करने वाले। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? यार मेरा यही है कि आरडीजे कोई सा भी कैरेक्टर करे, द काइंड ऑफ एक्टर ही इज़, आई थिंक ही कैन प्रॉपरली नेल दैट शो। और वो जितना भी जो कैरेक्टर है पर्टिकुलरली, जितने भी शेड्स हैं लेकिन एक इमेज जो उनकी क्रिएट हो चुकी है ना आरडीजे की, वो तोड़ना मेरे हिसाब से वो अपने आप में होगा हमारे लिए कि हाँ यार वो इमेज कैसे तोड़ पाएंगे, क्योंकि एज अ हीरो ही हमने उन्हें देखा है। अब एज अ विलन देखते हैं यार। मैं बहुत बड़ा एक्साइटेड हूँ कि जब भी वो मूवी आए तो मैं देखना चाहूँगा कि वो अपनी एक इमेज टोटली कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। आई थिंक इस बार कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर्स देखने को मिलेगा हम लोग को। काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग कि कुछ नया हट के देखने को मिलेगा। और मुझे तो उम्मीद नहीं था कि वो एज अ विलन के रूप में देखने को मिलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए। It will be great to see. It will be great to see him in a different role, right? Again, पहले तो उन्होंने बहुत ही तगड़ा रोल प्ले किया, but so it will be nice to see him again in a different role. वेल रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए एक्साइटेड तो ज़रूर हैं, लेकिन वो उन्होंने एक आयरन मैन में एक लेगेसी क्रिएट की थी, तो हम नहीं चाहते कि वो मतलब अगर जैसे मार्वल का फेज अभी चल रहा है, ख़राब हो रहा है, तो दैट्स वाई उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाए वो लोग, क्योंकि पहले भी उन्होंने ही सेव किया था जब मार्वल के थर्ड फेज को। और अगर वो इसलिए फिर से उनको डूम बनाना चाहते हैं और अगर वो रूइन करते हैं उनकी लेगेसी, दैट विल बी अ फेलियर। बट really excited to see Robert Downey Jr. You either die a hero or live long enough to see yourself become a villain. और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस कोट को सच साबित कर दिया है और वो वापस आ चुके हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस से पूछे कि उनका क्या कहना है इस चीज़ पर। चलिए बात करते हैं। तो भाई जैसे कि हम सबको पता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ चुके हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो आपको कैसा लग रहा है वो चीज़? वेल रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए एक्साइटेड तो ज़रूर हैं, लेकिन वो उन्होंने एक आयरन मैन में एक लेगेसी क्रिएट की थी, तो हम नहीं चाहते कि वो मतलब अगर जैसे मार्वल का फेज अभी चल रहा है, ख़राब हो रहा है, तो दैट्स वाई उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाए वो लोग, क्योंकि पहले भी उन्होंने ही सेव किया था जब मार्वल के थर्ड फेज को। और अगर वो इसलिए फिर से उनको डूम बनाना चाहते हैं और अगर वो रूइन करते हैं उनकी लेगेसी, दैट विल बी अ फेलियर। बट really excited to see Robert Downey Jr. It will be great to see. It will be great to see him in a different role, right? Again, पहले तो उन्होंने बहुत ही तगड़ा रोल प्ले किया, but so it will be nice to see him again in a different role. आई थिंक इस बार कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर्स देखने को मिलेगा हम लोग को। काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग कि कुछ नया हट के देखने को मिलेगा। और मुझे तो उम्मीद नहीं था कि वो एज अ विलन के रूप में देखने को मिलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए। मेरा यही है कि आरडीजे कोई सा भी कैरेक्टर करे, द काइंड ऑफ एक्टर ही इज़, आई थिंक ही कैन प्रॉपरली नेल दैट शो। और वो जितना भी जो कैरेक्टर है पर्टिकुलरली, जितने भी शेड्स हैं लेकिन एक इमेज जो उनकी क्रिएट हो चुकी है ना आरडीजे की, वो तोड़ना मेरे हिसाब से वो अपने आप में होगा हमारे लिए कि हाँ यार वो इमेज कैसे तोड़ पाएंगे, क्योंकि एज अ हीरो ही हमने उन्हें देखा है। अब एज अ विलन देखते हैं यार। मैं बहुत बड़ा एक्साइटेड हूँ कि जब भी वो मूवी आए तो मैं देखना चाहूँगा कि वो अपनी एक इमेज टोटली कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो बस ये है कि आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। तो जैसे कि हमें पता है कि आयरन मैन एक हीरो थे, एक यूनिवर्स में वो एक हीरो थे एंड दूसरे यूनिवर्स में वो एक विलेन है, आरडीजे ने जो कैरेक्टर प्ले किया है। तो आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर आयरन मैन वर्सेस, क्या पता पॉसिबिलिटी हो सकता है आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम हो सके, जहाँ पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर डबल रोल प्ले कर रहे हो? हो सकता है, वही मल्टीवर्स की बात है कि कौन से, बट इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करेंगे। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को अगर आयरन मैन से हटा चुके हैं तो इट्स बेटर कि उनकी लेगेसी को वैसे ही रखें। Yeah, he will do complete justice to that Doctor Doom role as well. A villain role, right? Yeah, मैंने भी सुना हुआ है. So yeah, he will do complete justice to him. I am counting on him. क्योंकि वो आज तक जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं उनमें वो 100% अपना दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एज अ विलन भी वो काफ़ी हट के लोगों के बीच में कुछ लाएंगे और दिखाएंगे। यार जैसे मैंने पहले बताया कि ही इज़ अ आइकॉनिक एक्टर, और एक एक्टर के लिए चाहे वो विलन हो या हीरो हो उससे मतलब नहीं होता। तो वो आप अगर जो देखा जाए, अगर जो मैं इंडियन सिनेमा की बात करूँ
तो अगर जो देखें तो यश का जो कैरेक्टर था KGF में, वो भी एक नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन उसे जिस हिसाब से हमने दिखाया है ना, वो भी एक हीरो की तरह ही था। डॉक्टर डूम भी ये जिस हिसाब से दिखाना चाहते हैं, एक नेगेटिव कैरेक्टर है, बट ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ हीरो ऑल्सो। अब थैनोस था, लेकिन कई सारी जो उसकी, हाँ थैनोस के बारे में अब अगर जो हम उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से सोचे तो वो अपने हिसाब से ठीक कर रहा था। तो उसी हिसाब से मेरे को लगता है डॉक्टर डूम का कैरेक्टर जिस हिसाब के एक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वो बेस्ट ही करेंगे यार। क्या लगता है जो अभी मल्टीवर्स चालू है उसमें एक यूनिवर्स में वो आयरन मैन थे और एक यूनिवर्स में वो सीधा डॉक्टर डूम बन चुके हैं। तो बड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है कि अगर जो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी, अगर जो आयरन मैन भी कम बैक कर जाए, डॉक्टर डूम वाला अगर जो सारी चीज़ें मल्टीवर्स में एक तरफ हो जाए, तो ये डबल कैरेक्टर हो सकता है। मैं ये सोच रहा था कि डॉक्टर डूम भी हो, आयरन मैन भी हो, तो यहाँ पे मतलब क्या डबल रोल भी करेंगे क्या किसी मूवी में? ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो जाए। ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कैरेक्टर ये हम लोग तो डिसाइड नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, उनके अंदर उस तरह की काबिलियत है तो वो ज़रूर अपने आप को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं, ऑडियंस को मतलब ठीक है, अगर क्योंकि ही इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स, सो या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। जैसे कि उन्होंने आयरन मैन को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनाया, तो डू यू थिंक वो डॉक्टर डूम को भी एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना पाएंगे? एक्चुअली उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि वो है एक आइकॉनिक कैरेक्टर, नॉट लाइक आयरन मैन बट स्टिल डॉक्टर डूम इज वेरी आइकॉनिक कैरेक्टर, तो बनाना तो चाहिए। बात की जाए लाइक मार्वल की मूवीज़ की, तो मार्वल की मूवीज़ आफ्टर एंड गेम एक डाउनफॉल चला गया। एक्सेप्ट स्पाइडरमैन, उनकी कोई भी मूवी ज़्यादा कुछ ऊपर गई नहीं अभी तक। तो क्या लग रहा है ये डाउनफॉल का रीज़न क्या है? यार डाउनफॉल का रीज़न पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से तो ये है, यार डाउनफॉल का रीज़न तो मैं पर्टिकुलरली दे नहीं सकता, लेकिन जो एक हाइप होती थी, वो हाइप को दोबारा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्रिएट नहीं कर पा रहे। अभी फिर से जैसे रूसो ब्रदर वापस फिर से एवेंजर्स की मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए कितना एक्साइटेड? वो लग रहा है कि वो फिर से एंड गेम वाली लेवल हो पाएगी? एंड गेम वाले लेवल का तो पता नहीं, लेकिन रूसो ब्रदर्स को जितना एक्सपीरियंस है मार्वल मूवीज़ में, वो दोबारा कुछ ना कुछ मैजिक जरूर क्रिएट कर पाएंगे, इतना ही मेरे को यकीन है। क्योंकि रूसो ब्रदर्स एंड मार्वल स्टूडियोज जब एक साथ आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही क्रिएट करते हैं जो हम जैसी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा निकल के आता है कि हम लोग एक्साइट हो जाते हैं यार। जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं वो पर्सनली क्या देखते हैं यार, टिकट ना 300 का होगा चलेगा, लेकिन जब उस टाइम पे मार्वल मूवी का एंड गेम जैसी मूवी आती है तो IMAX ही चाहिए यार, चाहे 1200 का टिकट हो 2000 का, फिर हमें पूरा अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, मुझे लग रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ उस लेवल का ही डायरेक्शन होगा। हाँ, इसीलिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वापस देखना चाहते हैं उसे। Well, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो पीपल वर कनेक्टेड विद दोज द OG एवेंजर्स, और फिर उनका जो शिफ्ट हुआ ना, तो वो एक्सेप्ट हो पा रहा था, और साथ में थोड़ी राइटिंग में वीकनेस होती गई टाइम के साथ, उस वजह से। गाइज हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कितना एक्साइटेड हो RDJ के कमबैक पर। सो होप सो लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल।